हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्जन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स का अपना प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है, यानी कि किस ऑर्डर में ऑपरेटर्स को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है पावर का, जिसको डॉलर या एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, और लास्ट प्रेसिडेंस होता है प्लस और माइनस का। अब आपको ये क्वेश्चन गिवन है a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में है e पावर f, ब्रैकेट क्लोज है, फिर पावर g। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा होता तो पहले क्या सॉल्व होता f की पावर g, क्योंकि पावर हमेशा राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है। लेकिन आपको यहाँ क्या दिया हुआ है कि पहले आपको e की पावर f निकाल लिए, फिर उसकी पावर g होगा। तो विदाउट यूजिंग स्टैक पहले हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर आपको यूजिंग स्टैक भी आए तब भी आप इस मेथड को सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, क्योंकि इस मेथड को यूज करके आंसर निकालना बहुत इजी होता है। और जब हम स्टैक से सॉल्व करेंगे तो उसको कंपेयर कर लेंगे कि जो हमने इसमें आंसर निकाला है और जो स्टैक से निकल रहा है वो सेम है कि नहीं, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो सबसे पहला मेथड आपको क्या करना है कि जिस ऑर्डर में ये ऑपरेटर सॉल्व होने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं। तो ये ब्रैकेट तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि e की पावर f कैलकुलेट होगा। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या सॉल्व होगा, इसकी पावर g होगा। तो ये हमने ब्रैकेट लगा लिया यहाँ से लेकर g तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या सॉल्व होगा, प्रेसिडेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग पावर सॉल्व हुआ, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो c का मल्टीप्लिकेशन होगा इस पूरे एक्सप्रेशन से, तो यहाँ c के पहले से लेकर एंड तक एक ब्रैकेट लगा लेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है जितने ओपन ब्रैकेट हैं उतने क्लोजिंग भी होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 2 3 ओपन है तो 3 क्लोजिंग भी हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेटर प्लस और माइनस बचा, तो प्लस और माइनस का सेम प्रेसिडेंस होता है, लेकिन लेफ्ट में जो पहले आता है वो पहले सॉल्व होता है। तो a प्लस बी पहले सॉल्व होगा तो उसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, और फिर माइनस होगा इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन का आपस में। तो एक ब्रैकेट हम a प्लस बी के आगे लगाएंगे और एक एंड में लगाएंगे। अब आपको प्रीफिक्स, क्योंकि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या कहता है, ऑपरेटर्स पहले आएंगे। पोस्टफिक्स में हमने क्या कहा था कि जहां जहां क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है वहां वहां ऑपरेटर्स शिफ्ट हो जाएंगे। प्रीफिक्स में क्या होगा, क्योंकि ऑपरेटर पहले आता है प्रीफिक्स में, तो हमें ऑपरेटर्स को कहां शिफ्ट करना होगा, जहां ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट किसके लिए था, बाहर वाला आउटर ब्रैकेट था सब्सट्रैक्शन के लिए। तो ये ओपन ब्रैकेट इस माइनस से रिप्लेस होगा। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है प्लस, वो इस ओपन ब्रैकेट से रिप्लेस होगा। ये मल्टीप्लिकेशन इस ओपन ब्रैकेट से रिप्लेस होगा। ये वाला पावर इससे होगा, और नेक्स्ट वाला पावर इस ब्रैकेट की जगह आएगा। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो इस ब्रैकेट की जगह क्या आएगा, माइनस, तो माइनस आएगा हमारा आंसर। फिर आएगा प्लस, देखो प्रीफिक्स है तो ऑपरेटर्स पहले आएंगे, ऑपरेंड्स बाद में जाएंगे। तो इस ब्रैकेट की जगह आ गया माइनस, इस ब्रैकेट की जगह आ गया प्लस, फिर ए बी, फिर ब्रैकेट छोड़ते जाओ। फिर नेक्स्ट माइनस तो आ चुका है, फिर ये ब्रैकेट छोड़, इस ब्रैकेट की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या आएगा सी, फिर इस ब्रैकेट की जगह आएगा डॉलर, फिर इसकी जगह डॉलर, फिर ई एफ और जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए विदाउट यूजिंग स्टैक। अब हम देखेंगे स्टैक यूज करके हम इसका कैसे आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब हमें इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है यूजिंग स्टैक। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसके स्टार्टिंग में आपको इंसर्ट करना है एक ओपन ब्रैकेट। पोस्टफिक्स में याद होगा आपको हमने क्लोजिंग ब्रैकेट डाला था, यहाँ पर एक्सप्रेशन के स्टार्टिंग में आपको डालना है एक ओपन ब्रैकेट, और इस एक्सप्रेशन को आपको रिवर्स में लिखना है। तो रिवर्स में लिखना है मतलब पहले जी आएगा, फिर डॉलर, अब ये क्या है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्लोजिंग ब्रैकेट लिखना है, ऐसे नहीं उसको ओपन ब्रैकेट कर दो। ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, फिर एफ, फिर डॉलर, फिर ई, देन ओपन ब्रैकेट, देन मल्टीप्लिकेशन, देन सी, देन माइनस बी प्लस ए एंड ओपन ब्रैकेट। इतना रिवर्स करने के बाद अब इस एक्सप्रेशन को भूल जाओ, जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसको भूल जाओ। अब हम इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्स में, यानी जब हम स्टैक यूज करके करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, इन दोनों को नहीं देखेंगे। अब आपको यहाँ पर भी 5 कॉलम का टेबल बनाना है, जैसे हमने पोस्टफिक्स में बनाया था। सबसे पहले आएगा
सीरियल नंबर, इनपुट सिंबल, स्टैक, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन और ऑपरेशन परफॉर्म्ड। तो यहाँ पर इनिशियली स्टैक में आपको इंसर्ट या पुश करना है क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर हमने ओपन ब्रैकेट दिया था तो यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट। पोस्टफिक्स में उल्टा था, एक्सप्रेशन में क्लोजिंग ब्रैकेट था और स्टैक में ओपन ब्रैकेट था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट आपको डालना है। फिर सबसे पहले इनपुट सिंबल हमें जो मिल रहा है वो क्या है, जी। ये एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को आप कहाँ ले जाओ, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। देखो जी सबसे लास्ट में आ रहा है, इसीलिए मैंने जी को एंड में लिखा है, क्योंकि मैं इसके आगे आगे ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स लिखूंगी। अब सेकेंड इनपुट सिंबल क्या आया, डॉलर। तो जब भी आपको कोई ऑपरेटर मिले और स्टैक के टॉप पर क्लोजिंग ब्रैकेट हो, तो आपको सिंपली उस ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर देना है। तो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, पुश डॉलर। नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या आया, क्लोजिंग ब्रैकेट। जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आपको इनपुट में मिले, इसे सिंपली पुश कर देना है आपको स्टैक में। ये नहीं चेक करना है कि इसका प्रेसिडेंस जो है वो डॉलर से ज़्यादा है कि नहीं। जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो आपको उसे सिंपली स्टैक में पुश कर देना है, ठीक है। और ब्रैकेट के ऊपर कोई ऑपरेटर आता है तो भी आपको पुश कर देना है, कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा इस केस में। तो हमने क्या किया, पुश कर दिया क्लोजिंग ब्रैकेट को। नेक्स्ट इनपुट सिंबल हमारा आया एफ। एफ क्योंकि एक ऑपरेंड है तो ये कहाँ जाएगा, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में। अब देखो एफ को जी के बाद नहीं लिखना है, एफ को जी के पहले लिखना है। देखो आंसर में जी के पहले क्या है, एफ। तो ये आंसर रहेगा, तो आपको यहाँ पर क्रॉस चेक करते जाना है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है, एफ के बाद डॉलर। डॉलर और यहाँ पर टॉप ऑफ स्टैक पे क्या था, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो कोई भी कंपैरिजन नहीं करना है, सिंपली इस ऑपरेटर को आपको पुश कर देना है स्टैक में। तो हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, डॉलर को हमने स्टैक में पुश कर दिया। अब फिफ्थ इनपुट सिंबल तक हम कर चुके थे। अब नेक्स्ट इनपुट सिंबल डॉलर के बाद क्या है, ई। ई क्योंकि एक ऑपरेंड है तो ये कहाँ जाएगा, प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स में कहाँ, एफ के पहले आएगा ई। ये देखो जो हमने विदाउट यूजिंग स्टैक आंसर निकाला था उसमें भी एफ के पहले क्या है, ई। अब नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। तो आपको क्या करना है, स्टैक से एक एक करके ऑपरेटर पॉप करते जाना है जब तक एक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता है। तो जैसे ही ओपन ब्रैकेट मिला, हमने देखा कि यहाँ पर पहला ऑपरेटर क्या है, डॉलर। तो ये डॉलर पॉप हो जाएगा और किसके आगे आ जाएगा, ई के पहले। यहाँ पर भी देखो ई के पहले डॉलर है, तो डॉलर हो गया पॉप, ठीक है। फिर क्या बचा यहाँ पर, क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ओपन ब्रैकेट था, अब क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो स्टैक में सिर्फ बचेगा क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर, ठीक है। ये पॉप हुआ, डॉलर पॉप हो गया, ये क्लोजिंग ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारी स्टैक में सिर्फ बचा है क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर। नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या आया, मल्टीप्लिकेशन। अब किसका कंपैरिजन होगा, मल्टीप्लिकेशन और टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है, पावर। डॉलर मतलब पावर। क्या इस मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस पावर से ज्यादा होता है, नहीं। पावर का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है तो ये उसके ऊपर तो पुश नहीं हो सकता, इसको पहले हमें करना होगा पॉप। पॉप करके प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो डॉलर के पहले एक और डॉलर आ गया। देखो डॉलर के पहले एक और डॉलर है, तो हमारा डॉलर हो गया पॉप। अब हुआ स्टैक में सिर्फ बचा है क्लोजिंग ब्रैकेट। तो मैंने क्या कहा था, जब भी ऑपरेटर आएगा और स्टैक में क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन या जो भी ऑपरेटर है उसको पुश कर देना है स्टैक में। तो हमने स्टार को पुश कर दिया। अब नेक्स्ट इनपुट सिंबल हमारा क्या है, सी। सी एक ऑपरेंड है तो ऑपरेंड प्रीफिक्स में जाएगा, डॉलर के पहले आएगा। देखो डॉलर के पहले सी है तो सी आ गया। नेक्स्ट इनपुट सिंबल हमारा क्या है, माइनस। तो माइनस और मल्टीप्लिकेशन टॉप ऑफ स्टैक पे, क्या माइनस का प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा होता है क्या, नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसीलिए माइनस इसके ऊपर पुश नहीं हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन को होना पड़ेगा पॉप। तो मल्टीप्लाई पॉप होके कहाँ आ गया, सी के पहले। देखो सी के पहले स्टार है, ठीक है। तो पहले पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब टॉप ऑफ स्टैक पे क्या बचा है, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो सिंपली इस ऑपरेटर माइनस को हम पुश कर देंगे। तो हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, पुश माइनस। तो अभी तक 10 इनपुट सिंबल्स हो चुके हैं हमारे और एक्सप्रेशन हमारा बन चुका है, स्टार, सी, डॉलर, डॉलर, ई, एफ, जी। अब नेक्स्ट हम 11th इनपुट सिंबल लेंगे, बी। बी एक ऑपरेंड है तो ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में जाएगा और किसके पहले आएगा, स्टार के पहले बी। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो स्टार के पहले क्या है, बी है, यानी हमने सही किया है। अब नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है, बी के बाद प्लस।
अब यहाँ पर टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है, माइनस और यह है प्लस। अब माइनस और प्लस का सेम प्रेसिडेंस होता है, तो आप सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर को आपको यहाँ पर करना होगा पुश। पोस्टफिक्स में नहीं होता था, पोस्टफिक्स में सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर में पहले माइनस को पॉप करना होता फिर प्लस आता। लेकिन अगर देखो, अगर हम माइनस को पॉप कर देते तो क्या ये हमारा सही होता क्या कन्वर्जन? नहीं होता। तो आपको यहाँ पर देख के भी बता सकते हो कि माइनस को पॉप नहीं करना है, यानी प्लस जो है वो पुश होगा। ठीक है, तो आप इस आंसर से इजीली याद रख सकते हो कि इसको पुश करना है कि पॉप करना है। तो सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर पुश हो जाते हैं प्रीफिक्स कन्वर्जन में, जबकि पोस्टफिक्स में नहीं होते। तो प्लस को हमने पुश कर दिया माइनस के ऊपर। नेक्स्ट इनपुट सिंबल हमारा क्या है, ए। एक ऑपरेंड है तो कहाँ जाएगा, प्रीफिक्स में। बी के आगे हमने ए को लिख दिया, देखो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा इनपुट सिंबल क्या है, ओपन ब्रैकेट। अब जब भी ओपन ब्रैकेट आएगा तो हमें क्या करना है, स्टैक के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको एक एक करके पॉप करते जाना है। कब तक, जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर देखिए टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है, प्लस, तो पहले प्लस पॉप हो जाएगा। तो ए के पहले प्लस आ गया, देखो सही है आंसर। फिर माइनस पॉप होगा तो ये माइनस आ गया। अब क्या बचा स्टैक में, सिर्फ क्लोजिंग ब्रैकेट। ये क्लोजिंग ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट आपस में हो जाएंगे कैंसिल और स्टैक हो जाएगी एम्प्टी। तो ये जो हमारा आंसर आया माइनस प्लस ए बी मल्टीप्लिकेशन सी डॉलर डॉलर ई एफ जी, ये हमारा फाइनल आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। और इसको आप मैच करके देखो, जो विदाउट यूजिंग स्टैक निकाला था और यूजिंग स्टैक दोनों मैच कर रहे हैं, यानी हमने एकदम सही प्रोसीजर अप्लाई किया है इसको सॉल्व करने के लिए।